हेलो एंड वेलकम। मैं हूं मोनिका कोदारा। एक बार फिर हाजिर हूं बॉलीवुड गलियारों की हॉट गॉसिप्स के साथ ऑन हेलो बॉलीवुड। तो इंतजार किस बात का, तो शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के साथ। बर्थडे विश करेंगे दिलीप साहब को। रानी क्यों कर रही है सलमान को कॉपी। देखेंगे शेखर सुमन का प्रमोशन फंडा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैच करेंगे माधुरी और हुमा का इश्क। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार आज मना रहे हैं अपना 91वां बर्थडे। आइए एक नजर डालते हैं दिलीप साहब के फिल्मी करियर पर। बार बार यही दोहराऊं, I love you, I love you। 3 बच्चों का बापू हूं पर I love you। दुनिया भर में अफसर हूं पर I love you। सब लोगों पे धाक जमाऊं I love you। डरते डरते घर पे आऊं I love you, I love you। सांझ सवेरे तेरे प्यार में यही गीत दोहराऊं, रानी यही गीत दोहराऊं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के विजेता और हिंदी फिल्म के ट्रेजेडी किंग और लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1992 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ। इनका नाम यूसुफ रखा गया। दिलीप साहब ने जब फिल्मों में कदम रखा तो उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लिया और ये नाम रखा था बॉम्बे टॉकीज की ऑनर देविका रानी ने। 1930 में दिलीप साहब का परिवार पेशावर छोड़कर मुंबई में बस गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिलीप साहब अपने शुरुआती दिनों में कैंटीन का बिजनेस करते थे। अपने जमाने की मशहूर अदाकारा और बॉम्बे टॉकीज की ऑनर देविका रानी ने जब दिलीप साहब को पहली बार देखा तो उन्होंने दिलीप साहब को सलाह दी कि उन्हें फिल्मों में काम करना चाहिए और उन्होंने ही दिलीप साहब को उनका पहला ब्रेक दिलवाया। हालांकि उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन 1947 में आई फिल्म जुगनू ने दिलीप कुमार की किस्मत बदल दी। दिलीप साहब की डायलॉग डिलीवरी और उनका संजीदा अभिनय लोगों को काफी पसंद आने लगा। कि मत बेचना अपना ईमान अपनी इस औलाद की खातिर, मत बेचना अपना सुकून, अपना चैन, अपना आदर्श इस औलाद की खातिर, क्योंकि यही औलाद बड़ी होकर अपने खोखले और छिछोरे बातों से हमारा अच्छा बुरा धो लेगी। 1948 में फिल्म मेला, 1949 में अंदाज और 1958 में यहूदी और बिमल रॉय की फिल्म देवदास ने दिलीप साहब को बना दिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेजेडी किंग। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। दिलीप साहब ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की, जैसे कोहिनूर, राम और श्याम, दाग, नया दौर, मधुमती, गंगा जमुना और मुगले आजम जैसी यादगार फिल्में। दिलीप साहब ने अपने करियर में वो मुकाम हासिल किया जो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर भी नहीं कर पाए। दिलीप साहब ने अभिनय के साथ साथ फिल्में भी प्रोड्यूस की, जिसमें गंगा जमुना का नाम सबसे ऊपर आता है। 40 के दशक में अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले दिलीप साहब का दबदबा 80 के दशक में भी खूब चला। फिल्म शक्ति, विधाता, मशाल, कर्मा जैसी फिल्मों में दिलीप साहब का एक नया अंदाज देखने को मिला। राणा, मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं। भूलना चाहिए भी नहीं। मुझे खुशी है कि तुम्हें हिंदुस्तानी थप्पड़ का अंदाजा हो गया। 1993 में दिलीप साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपने करियर में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाले दिलीप साहब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दिलीप साहब वो शख्सियत हैं जिनसे न सिर्फ आज के एक्टर बल्कि आने वाली कई जनरेशन भी इंस्पायर होती है। एंटरटेनमेंट डेस्क, A1 तहलका, हरियाणा। सिंह शेर को कहते हैं और विश्व प्रताप सिंह एक शेर की तरह जिया है और एक शेर की तरह ही मरेगा वो। और शेर को
अपने बच्चों की हिफाजत के लिए शिकारी कुत्तों की जरूरत नहीं। एक कॉमन फैमिली में दिलीप साहब कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आइए एक नजर डालते हैं दिलीप साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातों पर। ये तो सब जानते हैं कि दिलीप साहब ने अपने से 22 साल छोटी सायरा बानो से शादी की, पर ये कम ही लोग जानते हैं कि दिलीप साहब ने शुरुआती दिनों में सायरा बानो के साथ फिल्म करने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि सायरा उनसे काफी छोटी है और लोगों को उनकी जोड़ी पसंद नहीं आएगी। हिंदी फिल्म का ये लेजेंडरी एक्टर हीरो बनने से पहले पूना में कैंटीन का बिजनेस करता था। दिलीप साहब बॉलीवुड के इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। दिलीप साहब अपने जमाने के हाईएस्ट पेड एक्टर थे, जो पर फिल्म 5 से 11 लाख रुपए लेते थे। दिलीप कुमार बॉलीवुड के पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्हें 1954 में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। सायरा बानो से शादी के बाद दिलीप साहब ने 1980 में हैदराबाद से बिलोंग करने वाली अस्मा बेगम से शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। दिलीप कुमार का रियल नेम यूसुफ खान था, लेकिन फिल्मों के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया। हालांकि दिलीप कुमार नाम रखने से पहले उदय कुमार या फिर वापन कुमार नाम रखने की सिफारिश भी की गई थी। दिलीप साहब साल 2000 से 2006 तक पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं। दिलीप कुमार की फिल्म वैराग और क्रांति के बीच 5 साल का गैप था, और इन 5 सालों के बीच दिलीप साहब की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। अपने संजीदा अभिनय के लिए मशहूर दिलीप साहब के करियर में वो दौर भी आया जब उनके संजीदा अभिनय का असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा। तब डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ कॉमेडी रोल करने की सलाह दी। दिलीप साहब ने अपने करियर में हर तरह के रोल किए हैं। जहां उन्होंने अपने संजीदा अभिनय से लोगों को लुभाया, वहीं अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों को हंसाया। आइए देखते हैं दिलीप साहब के कुछ यादगार गीतों को। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, 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 कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। छोटी सी उम्र में लग गया रो, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, हाँ मैं मर जाऊंगी, पर मरने से पहले कुछ करने से पहले लेके तेरा नाम तुझे बदनाम मैं कर जाऊंगी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हेलो बॉलीवुड में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि देखेंगे शाहरुख के हेल्थ टिप्स।